जो हमारा गुजरात से समझौता था उसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। उससे हमें माही से आकर के सिरोही और जालौर और सांचौर तक पानी की व्यवस्था हमारी हो सकती है। उधर हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचौर और बाड़मेर में आया है। हम चाहते हैं कि पानी की हमारे राजस्थान में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। और आपने देखा होगा हमारे समय में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का काम हुआ था। हमने आज उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने उसको भी मंजूर किया है। हमारे जो पुराने जल के स्रोत हैं उनको किस तरह से हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से उनमें बारिश के समय में पानी भरेगा उनको कर सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वहाँ हम किस तरह से वृक्ष लगाते हुए उनको एक अच्छे दर्शनीय स्थल बना सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारी सरकार को 3 महीने हुए, लेकिन हमने पर्यटन के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और हमने जिस तरह से एक राजस्थान के पूरे सभी क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से हमने कहा है। हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हमारे 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में किस तरह से पर्यटक योजना हमारी ठीक बन सके। बेणेश्वर धाम के लिए त्रिपुरा सुंदरी और हमारा प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य को हमने जोड़ा है। प्रताप फाउंडेशन के लिए प्रताप गौरव केंद्र जिस तरह से खड़ा हुआ है, हम प्रताप सर्किट बनाने का काम भी करेंगे। जहाँ महाराणा प्रताप रहे थे उन्होंने अपने समय में जहाँ जहाँ जो स्थान उनके प्रमुख हैं उनको एक सर्किट बनाने का काम करेंगे। इसी तरह तनोट माता हो, चाहे हमारे बाड़मेर में चौटन में तनकजनी माता हो, उन सभी को जोड़ करके उस काम में भी हम आगे पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने का हमने काम किया है। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उनके मार्गदर्शन में पेयजल सिंचाई से लेकर के हमारे पर्यटक स्थल से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के हम निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बना करके रहेंगे। हमारा ये संकल्प है। मैं आपसे इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, हमारा आज की जो परियोजना बूंदी भीलवाड़ा निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से हम इन योजनाओं को पूरा भी करेंगे। हमने ये भी कहा कि जिन योजनाओं को हम लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, हम जिनका शिलान्यास कर रहे हैं उनका उद्घाटन भी हम ही करने वाले हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संकल्प पत्र के अंदर जो हमने आपसे वायदा किया है, एक एक संकल्प पत्र में हमने जो हमारी बात रखी, निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। आपसे जो वायदा किया उसको पूरा करेंगे। और हमने जो कहा है कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से लेकर के पेपर लीक से लेकर के गैंगवार से लेकर के जो कांग्रेस की सरकार में चलते थे, इनको हम नहीं पनपने देंगे। अगर राजस्थान में राज होगा तो कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और ये गैंगस्टर जो बार बार आते थे राजस्थान में अशांति फैला के चले जाते थे, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। आज आपने देखा होगा पेपर लीक में कितना बड़ा खुलासा हुआ है, आगे और होने वाला है। जिस तरह से खुलासा हो रहा है, ये एसओजी तो पहले भी थी लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई है, उस विश्वास से ये सरकार आपके कार्य को पूरा करेगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज के इस अवसर पर पुनः सभी हमारे मंचांसी नेतागण और हमारे जितने भी आप इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सभी को मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार ज्ञात करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो ये आपने सीएम भजनलाल शर्मा को सुना, विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण, और उसके लिए वर्चुअली वो संबोधित कर रहे थे। बूंदी में जल जीवन मिशन के कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम, जिसमें वर्चुअली सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधन दिया।